जी जी। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला सेहत देगा आपको, जिंदगी देगा। ये रख लें अब आप, काम आएगा ना, रख लें। बस कर दे रानी साहब, और कितने एहसान करेंगी मुझ पर। एहसान? ये एहसान है? एहसान तो आपने हम पे किया है राहिला। 25 साल आपने हमारे घर काम किया, बल्कि पूरी जिंदगी हमारे घर गुजार दी आपने। और इस घर ने मुझे जो कुछ दिया है रानी साहब, वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये बीमारी सबब ना बन जाती तो मैं तो कभी भी इस घर से ना जाती। नहीं, हम भी आपको कहीं नहीं जाने देते। भला आप ऐसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं? अच्छा, मेरा आपसे बात है, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो मैं आपको गांव से उसी दिन वापस बुला लूं। इसके अलावा भी आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए, मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम लोगों को सेहत जिंदगी दे, हमेशा खुशियां दे। आमीन आमीन। रानी साहिबा, एक बात बोलूं? जी जी, कहें। क्या क्या बात? वो आप मेरी जगह इस घर में मेरी बेटी को रख लेंगी? फायजा? फायजा? राहिला, आपने तो बताया था कि वो पढ़ रही है, तो वो फिर ये घर के काम कैसे करेगी? मुझे नहीं पढ़ाना जी उसे, और वैसे भी पढ़ लिख के उसे इस घर जैसा माहौल, इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। उसका बाप उसे कहीं नौकरी भी नहीं करने देगा। क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का? और तो और वो किसी और घर में उसे छोड़ेगा भी नहीं, कहीं भी एतबार नहीं करेगा। मैंने सुबह ही उसे गांव से बुला लिया था। आप इजाजत दें तो मैं बुला लूं यहाँ? हाँ हाँ, बस आप परेशान ना हो। जब आपने बुला लिया है तो अब वो इस घर में अब्रिश की तरह ही रहेगी। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप हम पे इतना एतमाद करती हैं, तो फिर आपकी बेटी इसी घर में रहे, है ना? बहुत शुक्रिया रानी साहिबा। बुलाएं आप उसे। फायजा, आ जाओ मेरा बच्चा। फायजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह राहिला, ये किस पे गई है? तो बहुत प्यारी है। बस रानी साहिबा, इसी वजह से डरती हूँ मैं। गांव में रहना नहीं चाहती। आजकल की लड़कियों जैसा बनना चाहती। गांव में रहेगी ना तो इसका बाप किसी भी फालतू आदमी से शादी कर देगा। अच्छा, बस अब आप फिक्र मत करें। अब आ गई है तो यहीं रहेगी, बिल्कुल हमारी अब्रिश की तरह ही इस घर में। ठीक है? नजमा, जी बीबी जी।
फायजा को अब्रिश बीबी का रूम दिखाओ। आइए। कौन? अस्सलाम वालेकुम। मैं फायजा, फायजा कौन? राहिला की बेटी। ओह, तो तुम राहिला बी की बेटी हो, मगर यहाँ मेरे कमरे में क्यों? आपके कपड़े इस्त्री कर दूं? मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम आई हो। राहिला बी ने हम सब की इस घर की बहुत खिदमत की है। मैं उनसे रात में ही मिलनी थी। दरअसल मेरे साथ एक मसला है, मैं किसी को भी चाहते हुए नहीं देख सकती, मुझसे देखा ही नहीं जाता, इसलिए मैंने उनसे रात में अल्लाह हाफिज कह दिया था। सच कहूँ तो माँ की तरह पाला है उन्होंने मुझे, और बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी। तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ जानती हूँ मैं। हाँ हाँ, कि तुम्हें पढ़ने का कितना शौक है, तुम्हें तैयार होने का कितना शौक है, मैट्रिक में तुमने पोजीशन हासिल की थी, कॉलेज में तुम बहुत एक्टिव स्टूडेंट हो, खाने में क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है। घंटों बातें करते थे हम तुम्हारे बारे में। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आई हो। अब जो ये कपड़े तुम्हारे हाथ में है ना, इनको हैंग कर दो और ये वाला ड्रेस मेरा प्रेस कर दो, ये मैं पहन कर जाऊंगी, ठीक है? हाँ। कितना बड़ा बाथरूम है। इसे पहनते कैसे होंगे? अगर तुम मुझे पिक करने नहीं आओगे तो फिर मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर। हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। ओके बाय, लव यू। यहाँ क्या कर रही हो? जी ये कपड़े प्रेस कर दो, मुझे देर हो रही है। हाँ, वो मैं भूल गई थी, अभी कर देती हूँ।
सुनो, जी ये रखो। ओ नहीं, मुझे पता है तुम्हें ये परफ्यूम बहुत पसंद आया, इसे रखो। रखो रखो। वेरी गुड। और सुनो, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे बोल देना। इतनी स्मार्ट हो, पढ़ी लिखी हो, इतनी प्यारी हो तुम, मैं तुमसे ये घर के झाड़ू पोछे डस्टिंग ये सब नहीं करवाऊँ। आपको पता है, अम्मा को पूरा गांव कहता था कि फायजा किसी एक्टर से कम नहीं है। हाँ। तुम उनसे भी प्यारी हो। वो तो इतना इतना मेकअप करके इतनी खूबसूरत बनती है। लुक एट यू, तुम नेचुरली इतनी प्यारी हो। जल्दी से जाओ, कपड़े इस्त्री करो, देर हो रही है। ठीक है। ओके। बहुत प्यारी है। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैंने पहले आपको यहाँ देखा नहीं। वो मैं हाय काशान। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ओहो, चार्ज पे लगा हुआ था यार। मुलाकात हो गई तुम्हारी इनसे? नहीं, बस पूछ ही रहा था इनसे कि आप कौन है और तुम आ गए। बस ये समझ लो कि ये मेरी कजन ही है। कजन? तुम्हारी कजन कहाँ से आ गई? एक लंबी स्टोरी है इसके पीछे, तुम्हें मैं रास्ते में बताऊंगी। पहले ये बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ। तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच। ड्रेस और ये तुम्हारे बाल। आज तुमने बाल कैसे बनाए अपने? हम जा रहे हैं, माँ को बता देना। जी आ जाओ। हाँ अम्मा, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम मेरी तरफ से बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, बहुत ख्याल रख रहे हैं ये लोग मेरा। तुम बस अब्बा का ख्याल रखो, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। जाग रही हो बेटा तुम? जी, अम्मा से बात कर रही थी। हाँ, मेरी भी राहिला से बात हुई थी, फोन आया था। सुनो, ऊपर एक गेस्ट रूम है, तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। गेस्ट रूम? मैं गेस्ट थोड़ी हूँ। हाँ, तुम गेस्ट तो नहीं हो, लेकिन मैंने और अब्रिश ने ये फैसला किया है कि तुम आज से उसी कमरे में रहोगी और वही तुम्हारा कमरा होगा, क्योंकि तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी सुलझी लड़की हो। हमारे यहाँ बेटा नौकरों की कमी नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि तुम वो काम काज करो जो राहिला करती थी। और हाँ, अगर तुम चाहो तो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकती हो, कोई पाबंदी नहीं। राहिला का ख्वाब है कि तुम पढ़ो, तो बस सिर्फ पढ़ो और पैसों की कोई फिक्र ना करो, समझे? अच्छा चलो शाबाश, अपना सामान समेटो और आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
काशान की अम्मी शादी की तारीख के बारे में पूछ रही थी। कमाल है भाई। अम्मी तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, अब्बा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। भाई उनसे कहो हमारी इकलौती बेटी है, जरा कुछ दिन हमारे साथ रहने दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं डैडी आप। हमारे पास अभी बहुत टाइम है शादी के लिए डिसाइड करने के लिए, है ना? ये इतनी जल्दी कहाँ है? 2 साल हो गए एंगेजमेंट को, ऐसे थोड़ी होता है। वो पूछते हैं मुझसे कि बेटी की शादी कब करनी है, कब कर रही है, तो क्या जवाब दूं मैं लोगों को? अच्छा ना, बताता हूँ तुम्हें, एक आध रोज में बताता हूँ। अब्रेश, ये मेरे पीछे तो तुम्हारे वो पड़ी रहती है शादी के लिए, अपने डैड के सामने तो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। माँ, आपको पता है ना, डैडी के सामने शादी की बात होते ही मेरे पसीने छूट जाते हैं और मैं बिल्कुल ही अचानक से एक मशरकी की लड़की बन जाती हूँ। मशरकी की बनती मैंने तुम्हें मना किया था ना। हाँ, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के लिए फ्रेश जूस बना दो। नाश्ता किया तुमने? हाँ। क्यों किया अकेले नाश्ता? कल से तुम हम सब के साथ इस डाइनिंग टेबल पे बैठकर नाश्ता करने वाली हो। बिल्कुल अकेले नाश्ता नहीं करोगी, क्यों माँ? है ना? चलो बैठो अभी। अच्छा माँ, मैंने पता है क्या सोचा है? मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सबको यही बताऊंगी कि ये मेरी कजन है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि इसको अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाओ, फॉर्म फिल करने हैं ना तुमने। यस माँ, ये तो ग्रेट आइडिया है। क्यों नहीं, तुम्हें यूनिवर्सिटी ले जाऊं मैं अपने साथ। और रही बात फॉर्म की, वो तो डाउनलोड हो जाएगा इंटरनेट से। तो बस ठीक है, आज हम दोनों यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तुम जाके चेंज कर लो। बहुत मजा आने वाला है। मैं इसको अपनी सारी फ्रेंड से मिलवाऊंगी, तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी का टूर करवाऊंगी, हम कैंटीन जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है ना माँ? राहिला भी इस घर की बहुत पुरानी मुलाजिमा थी। बहुत काम किया उसने इस घर पे, और उसके हर काम की उसको कहीं ज्यादा उजरत मिल चुकी है। ये बात आप लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए बेहतर। माँ, ये क्या हो गया डैडी को? फाइजा, आई एम रियली सॉरी। देखो, गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी है कि गरीब घर में पैदा हो गई। नहीं, प्लीज ऐसी बातें मत करो। डैडी का ये मकसद बिल्कुल नहीं था। मकसद जो भी हो, लेकिन बातों से ज्यादा बातों के मतलब समझती हूँ मैं, और वो बातें शायद ज्यादा अच्छी समझ आती हैं जो कहीं नहीं जाती। दिल छोटा मत करो तुम बाबा की आदत को नहीं जानते। बड़े हैं ना, वो हमारी तरह नहीं सोचते। मेरी गलती है, बाबा की आदत को जानते हुए भी तुम्हें साथ बैठने के लिए कह दिया।
मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। अच्छा चलो, तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। आ जाओ नीचे, काशान भी आया हुआ है। बहुत ही मजेदार इंसान है वो, तुम्हें इतना हंसाएगा ना, तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आ जाओ। मैं आती हूँ। प्रॉमिस। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मैं बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ, क्या? जब से तुम्हारी कजन आई है तुम सिर्फ उसी के बारे में बात करती हो। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। अब्रिश, मैं अपनी शादी को लेकर बहुत सीरियस हूँ। तुमने मुझे बुलाया? हाँ यार। सुनिए, आपकी आंखें बहुत नशीली। तौबा, बहुत ही बुरी लाइन थी। तुम्हें पता है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स के जमाने में हीरो हीरोइंस को ये लाइन इम्प्रेस करने के लिए बोलते थे। पर मुझे तो ऐसा लगता है मुझसे इम्प्रेस हो चुकी है। इसकी बातों का बुरा नहीं मानना, ये बहुत जल्दी ओवर हो जाता है। अब क्या करूं भाई, तो इतनी खूबसूरत लड़कियां मेरे सामने, थोड़ा ओवर होना तो बनता ही। मैंने कहा था ना फायजा, ये बहुत फनी है, तुम्हारा मूड 2 मिनट में अच्छा कर देगा। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, कहीं बाहर चलें डेजर्ट वगैरह खाने। नाइस, सच अ ग्रेट आइडिया। मैं भी माँ को बता कर आती हूँ, फिर जल्दी से निकलते हैं। सुनिए जी। अपने बारे में कुछ बताइए ना। मेरे बारे में जानने के लिए कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, बस ये है कि मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और आप? मुझे आंखें पढ़ने का बहुत शौक। और वैसे भी इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें घबराई हुई बहुत पसंद है मुझे। वैसे मैं अब्रिश की सारी कजिन्स को जानता हूँ, पर आज तक तुम्हें नहीं देखा। क्या मैं आपको तुम कह के बुला सकता हूँ? जी। ये मेरा कार्ड, अगर दिल करे तो कॉल कर लीजिए। जी। अंदर नहीं आ रहे हो? नहीं यार, देर हो रही है। आ जाओ, चाय पिलाती हूँ। कल आता हूँ ना। श्योर? मैं ठीक है, बाय। अच्छा सुनो, हाँ? फिर कब मिलोगी अकेले में? अगर आपकी मंगेतर को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? उसे नहीं पता चलेगा, बहुत सीधी है, फिर गिरना बहुत अच्छी तरीके से आता हूँ। अच्छा,
तो आप मुझे भी घेर रहे हैं। तुम तो घिर चुकी हो, तुम्हारी इन आंखों में नजर आ। बैठो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें काशान से मिलके कैसा लगा? यकीनन तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। इतना हंसाता है कि सामने वाले का मूड फौरन ठीक हो जाता है। आई वंडर शादी के बाद वो क्या करने वाला है। हंसा हंसा के मेरा बुरा हाल कर देगा। कितनी खुश नसीब हो। ये तो बात है। इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। काशन वाकई बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है एक दफा क्या हुआ? मेरी लास्ट बर्थडे पर उसने मुझे इतना हंसाया, इतने सरप्राइजेस दिए, इतने सारे गिफ्ट्स दिए कि मैं हैरान हो गई। उसने हद ही पार कर दी। इस तरह कौन करता है इतना प्यार? वैसे एक बात है, किसी भी ऑर्डिनरी डे को स्पेशल कैसे बनाया जाता है वो काशान से सीखो। पता है काशान क्या कह रहा था? मेरी नेक्स्ट बर्थडे पे हमारी शादी हो चुकी होगी और वो मुझे टर्की लेके जाएगा। I'm so happy, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आ जाओ। माँ को भी पूछ लेना कि उनको चाय चाहिए कि नहीं। चाय पियो। आपकी आंखें बहुत नशीली। अच्छा तो आप मुझे भी घेर रहे हैं। तुम तो घिर चुकी हो, तुम्हारी इन आंखों में नजर आ। हेलो। मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ और तुम हो कि सिर्फ मिस कॉल्स ही दे रही हो। वैसे कभी कभी मैं बहुत बुरे जोक्स मारता हूँ। क्या हुआ? सब मैं ही बोलता रहूंगा, तुम कुछ बोलोगी नहीं आगे से? आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? कितना प्यारा बोलती हो तुम, और तुम्हारा नाम भी कितना हसीन है, फायजा। अच्छा वैसे आपकी ऐसे तारीफें करने से क्या किसी को बुरा नहीं लगेगा? किसको? अब्रिश को? हाँ। उसको बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताने वाला। तो मैं भी नहीं बताऊंगी। बस तो फिर मोहब्बत की अक्सर दास्तानें राज में ही रहती हैं। मोहब्बत? और इतनी जल्दी मोहब्बत हो गई आपको?
क्या करें, बस ऐसे ही दिल दिया ऊपर वाले ने, हर खूबसूरत शय पे आ जाता है। यानी कि मेरे बाद किसी और पे भी आ सकता है। हाँ, पर तुमसे ज्यादा खूबसूरत होना शर्त है, और मुझे यकीन ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ वो क्या है ना, मेरी अम्मी की कॉल आ रही है। कल मेरा बर्थडे है, तो मुझे हर बर्थडे पर ढेरों दुआएं देती। क्या तुम्हारा बर्थडे है और तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आम सा दिन है। जिस दिन इतने खास इंसान को बनाया गया, वो दिन इतना आम कैसे हो सकता है? चलो कल मिलते हैं। हेलो, हाँ माँ। कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहीं तो आना था मुझे। हाँ लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? देखता है तो देखे, प्यार किया तो डरना क्या? अच्छा, वैसे जब तुम ये घबरा हुए एक्सप्रेशन देती हो, बहुत हंसी लगती है। वो सब ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? बर्थडे गर्ल के लिए थोड़े से gifts। थोड़े से? हाँ बिल्कुल थोड़े से लो। वैसे आपके लिए तो मैं चांद तारे भी तोड़ के ले आऊं। अब्रिश बिल्कुल ठीक कहती, बिल्कुल ठंडे डायलॉग्स मारते हो तुम। यार किसका नाम ले लिया तुमने? वो देख लेगी तो उसे पता चल जाएगा कि तुम यहाँ आए हुए थे। उसे नहीं पता कि मैं यहाँ पर आया हूं। और अगर उसे पता चल भी जाएगा तो उसे पता है कि मैं उसी से मिलने आया। वैसे भी तुमसे मिलने के बाद मैं उसी से मिलने तो जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, मुझे बताना है गिफ्ट्स कैसे लगे थे, ठीक है? See you। जी माँ। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। काशान यहाँ क्यों आया इस वक्त? अब मुझे क्या पता वो क्यों आया है। तुम तो बस बेखबर अपने कमरे में पड़ी रहा करो। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए शादी के लिए। मैं कब तक उन लोगों को इस तरह टालती रहूंगी? वैसे आप ठीक कह रही हैं, मेरी भी बस हो गई है। मैं बोलती हूँ काशान से कि डैडी से बात करें, वरना डैडी का तो बस चले मुझे सारी जिंदगी इस घर में बिठा के रखें। तो एक काम करता हूँ स्वीट हार्ट, मैं आ जाता हूँ इस घर में। अरे काशान, तुम कहाँ से आ गए? घर से और कहाँ से? तो क्या ख्याल है आंटी आपका, मैं इस घर में रह सकता हूँ? इस घर का घर दामाद बन सकता हूँ? मैं तो इस खूबसूरत लड़की को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। Stupid। बस बातें करवा लो तुमसे, ऐसी बात है ना। जाओ अभी के अभी जाके डैडी से बात करो। डैडी से? नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। बस
निकल गई हवा तुम्हारी? बातें करवा लो तुमसे, बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बात करने में और बड़े बड़े लोगों से बात करने में बहुत फर्क होता है। अगर ये लॉजिक तुमने मुझे दे दी ना काशान, हो चुकी है हमारी शादी। वैसे एक ऑप्शन है हमारे पास, हम भाग के शादी कर लें। डैडी से बात नहीं की जा रही और भाग के शादी करनी तुम्हें? हाँ जाओ बात करो, अभी के अभी बात करो डैडी से। ठीक है, करता हूँ। यहाँ आते ही मेरी किस्मत ऐसे बदल जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस काशान को हासिल कर लो, इसके बाद मेरी जिंदगी में कभी गुर्बत का नामो निशान भी नहीं होगा। जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। तुम कब आए? अंकल वो मैं क्या? कैसे आना हुआ? वो मैंने बुलाया था इसे, मैं सोची थी कि हम कुछ बातें क्लियर कर लें। बातें? कैसी बातें? बातें वो कार्ड्स की बात कर रहे थे हम। कार्ड्स? कैसे कार्ड्स भाई? किसके कार्ड्स? कार्ड्स वो हमारे जो कार्ड्स हैं वो शादी के। छपवा लो, अगले महीने करा रहा हूं तुम्हारी शादी। अगले महीने? क्या हो मसला? नहीं नहीं, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। नहीं, जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। वाओ, कितना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है तुमने, कैसे दिया? ये मैंने ऑर्डर किया है। और ये फ्लावर्स? ये मेरी फ्रेंड ने भिजवाए मेरी बर्थडे पर। फायजा तुम्हारी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चल, इस खुशी के मौके पे मैं भी तुम्हें एक खुशी की खबर सुनाती हूँ। काशान और अब्रिश की शादी हो रही है अगले महीने। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो अब्रिश। थैंक यू सो मच। क्या हुआ फायजा?
मैं तो कपड़े चेंज करने जा। नहीं नहीं, क्यों? इतनी प्यारी लग रही हो और तुम पे सूट भी कर रही है ड्रेस। कहीं बाहर घूमने चले? चलते हैं ना यार, तुम भी तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ। माँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो हम शॉपिंग पर चलते हैं। मैं ड्राइवर को बोल रही हूँ गाड़ी निकालने के लिए, ठीक है? जल्दी से आ जाओ। हेलो। हेलो काशान, हाय। कितना हसीन लगता है तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना। काशान प्लीज मुझे बताओ, जो कुछ अभी आंटी के मुंह से सुना, क्या वो सच है? क्या सुना है? यही कि तुम्हारी और अब्रिश की शादी हो रही है। मैं जानता था ये बात सुन के तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी और तुम मुझे फोन जरूर करोगे, लेकिन मैं क्या करूं यार, अब्रिश मुझे जान से भी ज्यादा चाहती है। और मैं, क्या मैं तुम्हें नहीं चाहती? अरे तुमसे तो अभी मिला हूं ना मैं, वो तो मर जाएगी मेरे बगैर। तो क्या मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकूंगी? मैं मजबूर हूँ फायजा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ काशान, कुछ भी। कुछ भी कर सकती हो? हाँ हाँ, कुछ भी। सोच लो फायजा, ये बात तुम्हें भारी भी पड़ सकती है। इसमें सोचने वाली क्या बात है काशान? तुम्ही ने तो कहा था कि जब प्यार किया तो डर किस बात का? ठीक है, फिर तुम्हें रात में कॉल करो, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल? हाँ, देखता हूँ कितनी हिम्मत है तुम्हें। हेलो, सर सलीम इतना तेज तेज बोलते लेक्चर में, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ, आ जाओ। तुम रिसर्च करो ना, मुझे बताओ प्लीज। बीबी जी, ये रखो, मेरे बेड के साइड पे रख दो, साइड टेबल पर, ठीक है ना? अरे तो सारे लाइक मुझे भेजो ना तुम, स्टूपिड, ताकि मैं भी तो रिसर्च करूं। चलो ठीक है, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ओ, सुना है आपकी बात पक्की हो गई है? हाँ, और नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है, तो सारी तैयारियां करनी है तुम लोगों को। रेडी रहो। बहुत खुशी की बात है बीबी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। अच्छा, इसीलिए काशान साहब आपके लिए फूल लेकर आए थे? क्या? कौन लाया था? वो जी, काशान साहब। हाँ, जाओ तुम। कितना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है तुमने, किसे दिया? ये मैंने ऑर्डर किया है। और ये फ्लावर्स? ये मेरी फ्रेंड ने भिजवाए मेरी बर्थडे पर। यकीन करो फैजा, अगर तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी शादी होगी तो मेरे तो सारे ख्वाब टूट जाएंगे काशान। यकीन करो, मैं तुम्हारे ख्वाब टूटने नहीं दूंगा। अच्छा छोड़ो इन बातों, वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, ये सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।
ऐसा ये तमाशा हो रहा है। मेरी नजरों के नीचे तुम दोनों ये गेम कर रहे हो। अब्रिश, जैसा तुम देख रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी काशान। अब्रिश मेरी बात। अब्रिश नहीं, छोटी बीबी करके मुझसे बात करो। शर्म नहीं आई तुम्हें? कितने एहसान किए मैंने तुम्हारे ऊपर और तुमने मेरे एहसानातों का ये बदला दिया है। मेरा ही घर बर्बाद कर रही हो तुम। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। Look at yourself. कहां से कहां ले आई हूं मैं तुम्हें। अगर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना, तुम जैसी नौकरानी को मैंने ये कमरा दिया ठहरने के लिए। तुम्हारी औकात से बाहर है ये चीजें। तुम आओ, मेरी बात। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। मेरी बात सुनो एक बार। चलो यहाँ। अब्रिश मेरी बात कितना तुम्हारे प्लीज मेरी बात। हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने आखिर दिखा दी अपनी औकात। क्या हो रहा है बेटा? बिल्कुल ठीक कहते थे आप डैडी। इन छोटे लोगों को उनकी औकात में ही रखना चाहिए, वरना सर चढ़ जाए ना तो किसी का भी घर बर्बाद कर देते हैं। क्या कह रही हो बेटा? इसको अभी के अभी इस घर से निकाल दे माँ। ये मेरा रिश्ता तोड़वा कर काशान से शादी करना चाहती है। क्या? पता था मुझे, पता था कि यही सब कुछ हो रहा है। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। क्या मतलब? आप जानती थी? मैंने काशान को इसके कमरे से निकलते देखा था। मैं उसी वक्त समझ गई कि लड़की जरूर कुछ ना कुछ करेगी। बुलाओ गार्ड और निकालो इस लड़की को घर से बाहर। मैंने मना किया था आपको, मत लगाओ मुंह छोटे लोग। अब्रिश मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने इसे कॉल नहीं की थी, इसने मुझे कॉल की थी। बस कर दो काशान। तुम क्या हम सबको पागल समझते हो? तोहफे नहीं दिए तुमने इसको? फूल नहीं दिए तुमने इसको? शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिलेगी। You don't deserve it. मैंने हर बार तुम पर भरोसा किया, तुमने सब जानते हुए भी मुझे धोखा दिया। अब्रिश मेरी बात समझ। खबरदार जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया। भूल जाओ शादी वाला। तुमसे बहुत बेहतर लड़का मिल जाएगा मेरी बेटी। तुम इसे मेरी दुआ समझो या बद्दुआ। तुम और फायजा दोनों शादी कर दो आपस में, क्योंकि एक धोखेबाज दूसरे ही धोखेबाज को अपना सकता है। सही कहे मेरे रब ने अपने कलाम में, जैसा मर्द होता है उसको औरत भी वैसी ही मिलती है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से बाहर, अभी और इसी वक्त।
मास्टर साहब प्लीज मेरी समझे, कोई 2-4 जोड़े नहीं है, प्लीज उनको तैयार करवा दें क्योंकि मेरी मेहंदी वाली आज आ रही है। अब्रेश, चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी माँ। बेटा, मुझे माफ कर दो। फाइजा को माफ कर दो बेटा। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। फाइजा को उसके खामद ने शादी के 1 महीने बाद ही लेके वापस भेज दिया। गांव की पंचायत ने हमें बरादरी से निकाल दिया। फाइजा रोती है, चिल्लाती है, वो कहती है उसने तुम्हारे दामाद को ठेस पहुंचाई ना, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। उसे माफ कर दो बेटा, उसे माफ कर दो। उस नाशुक्री ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया ना, अल्लाह ने दुनिया में उसको इसका सिला दे दिया। यही उसका मकाफत है। माफ कर दो बेटा उसे, माफ कर दो। माफ करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, हम तो बहुत छोटे हैं उसके आगे। फाइजा और काशान ने जो भी मेरे साथ किया उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। राहिल अभी कहाँ है फाइजा? फाइजा, फाइजा, मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। लेकिन मैंने वाकई तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। हो सके तो माफ कर दो। मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मुझे उसकी सजा मिल गई है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैरों में भी गिरने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही कहा।